यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में एयर अलर्ट। अल-अक्सा मस्जिद में सुनी गई सायरन की आवाज। यरूशलेम की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, इसके बाद इजराइल के अलग अलग शहरों में एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। अल-अक्सा मस्जिद में भी एयर अलर्ट को जारी किया गया। सुनिए आप, अल-अक्सा मस्जिद में सुनी गई है सायरन की आवाज। तो आप देखिए, इससे पहले हमने देखा कैसे हमास के साथ जो आईडीएफ ने उस जंग को लड़ा, इसके बाद हिजबुल्लाह का नंबर आया और अब ये साफ नजर आ रहा है कि पूरी तरह से संपूर्ण विनाश की जो स्क्रिप्ट है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हूती विद्रोहियों की लिख ली है। लेकिन साथ साथ जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी कैसे इजराइल को दहला दिया है, यह आपके लिए जानना समझना जरूरी है। हूती का नॉन स्टॉप बदला अमेरिका और इजराइल कैसे दहल गया है। हूती ने अमेरिका इजराइल को टारगेट पर लिया है। अमेरिकी UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वॉरशिप USS हैरी पर भी हमला किया गया। तीसरी बड़ी खबर क्या आ रही है, इजराइल के कई शहरों पर एक साथ मिसाइलें दागी गई है। एयर रेड अलर्ट सायरन वहां पर बज रहे हैं। चौथी बड़ी खबर क्या है, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया पर मिसाइलें दागी गई है। इजराइल में रात भर बम शेल्टर्स में लोग रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है, इजराइल पर हमले की हूती ने जिम्मेदारी ली। हूती ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल से लिया बदला। वीके दत्ता सर, सवाल मेरा आपसे, कहा तो यह जा रहा था कि पहले हमास और इसके बाद हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद हो सकता है जो वेस्ट एशिया है, जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, वहां पर युद्ध की चिंगारी कुछ शांत होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है इसके बाद तो ऐसा लग रहा है सबसे विध्वंसक स्टेज में यह युद्ध पहुंच गया है। सर देखिए, ऐसा है कि जो सीज़ फायर ब्रोकर किया गया अमेरिका के द्वारा गाज़ा और पैलेस्टाइन को मद्देनज़र रखते हुए, वो सीज़ फायर थोड़े दिन कायम रहा। उसके बाद में वो दोबारा हॉस्टिलिटी चालू हो गई। अभी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पूरे इस प्रकरण के पीछे जो खड़ा कौन था, ईरान के प्रॉक्सीज, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया का जो रजीम था उस समय, तो ये सारे प्रॉक्सीज के माध्यम से ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था। क्योंकि दो मुल्क है, ईरान, वो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानता और वो ये चाहता कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दें। तो अभी जब ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया और ईरान पीछे खड़ा है, तो दोबारा से जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास के लोग हों, वो सारे के सारे दोबारा सक्रिय हो गए। और ये कार्रवाई तब तक नहीं रुक सकती जब तक आप ईरान को काबू नहीं करते हैं। ये प्रॉक्सीज इनके लगे रहेंगे। और जहाँ तक हूती का सवाल है, वो एक बहुत मेजर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो सी लेन्स बोलते हैं हम जिसको, जो मेडिटेरियन से होके, स्विस से होके, ये लाल सागर में जितना भी शिपिंग निकलता है उसको टारगेट कर रहे हैं। US शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ले दे के अगर हम ये माने कि जो 7 अक्टूबर को हमले किए गए थे हम ये गाजा में, हमास के द्वारा, उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा अभी तक वो थमा नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी तबाही होगी, पूरा गाजा का उसको मिट्टी अमेत कर दिया गया, 48,000 से ज्यादा वहां लोग मारे गए, लेकिन अभी तक भी वो चिंगारी बुझी नहीं।